समझिए ताकि अच्छे से आप लोग निबंध लिख पाएं। सबसे पहले निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। सबसे पहला होता है परिचय यानी इंट्रोडक्शन, फिर होता है मुख्य भाग यानी बॉडी, इसको मध्य भाग भी कहा जाता है, उसके बाद आता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। तो इस तरह से 3 भाग में आप डिवाइड कर लेंगे निबंध को। सबसे पहले लिखेंगे परिचय। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है कोरोना वायरस के ऊपर। आइए देखते हैं मैंने निबंध कैसे लिखा है, उसको देखिए और समझिए। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है प्रस्तावना यानी परिचय। तो उसके बाद मैंने लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। ये हो गया प्रस्तावना यानी परिचय। उसके बाद मध्य भाग स्टार्ट हो जाता है। कोरोना वायरस क्या है, क्वेश्चन मार्क दे देंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने में रोकने के लिए कोई टीका तैयार नहीं हुआ है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है, ये सभी जानते हैं। कोरोना के संक्रमण से जो खतरा बढ़ रहा है उसको देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। फिर एक नया पॉइंट लिख देंगे इसी में, क्या है इस बीमारी के लक्षण। तो इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, देखिए कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, उसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते तक सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामलों को खतरा गंभीर हो सकता है। उसके बाद एक नया पॉइंट मैंने इसमें ऐड किया है, कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब हम क्या करें, क्वेश्चन मार्क दिया है। फिर उसके बाद इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा रही हैं, ये सभी जानते हैं। जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक आप दूसरों से अलग रहें। कोरोना का इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। इस साल के अंत तक इंसानों का इस पर परीक्षण कर लिया जाएगा। कुछ अस्पतालों में एंटीवायरल दवा का भी परीक्षण चल रहा है। तो ये मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। आप यहाँ लाइन छोड़ें ना छोड़ें कोई बात नहीं, या छोड़ भी सकते हैं लाइनें और नहीं भी छोड़ सकते हैं। फिर मैंने एक नया पॉइंट ऐड किया है, क्या है इससे बचाव के उपाय। फिर मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके बचाव के उपाय मैंने दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, हैंड रब का। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल से टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाए रखें। अंडे, मांस का सेवन ना करें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। तो ये मैंने पॉइंट वाइज दे दिए। उसके बाद नया पॉइंट ऐड किया है, मास्क कौन और कैसे पहने। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। फिर आते हैं कोरोना का खतरा कैसे कम करें, इसके उपाय। कोरोना से मिलते जुलते वायरल खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं वायरस। अपने हाथ अच्छे से धोएं। खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढक लें। हाथ साफ न हो तो आँखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा ना करें। घर में मेहमान आमंत्रित ना करें
ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर न जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है, अतः घर पर रहें। फिर लास्ट में ये हो गया पूरा मध्य भाग यानी बॉडी पार्ट। अब आते हैं लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है यानी कंक्लूजन इसका पूरे निबंध का। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-2003 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में हजारों लोग संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करके रखना चाहते हैं। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई प्रकार की तैयारी भी की हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचें। खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सके। तो इसी तरह आप लोग निबंध लिखेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।